स्वागत है आपका सच की परख में। आपके साथ मैं हूं हसीन चौहान। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार मेरठ के नूर नगर के पास में रेलवे स्टेशन के पास में आमिर गार्डन में मस्जिद बसारत अनवरी में पालन कराते हुए जुमे की नमाज अदा कराई गई। आइए आपको हम मस्जिद के संचालक हाफिज अब्दुल कयूम साहब से रूबरू कराते हैं। तो हाफिज साहब, हम ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, जैसे ये कोरोना काल को देखते हुए मस्जिदों में नमाज पर रोक लगाई गई थी और जिसके बाद में अब मस्जिदों को इजाज़त मिली है कि आप यहाँ नमाज करा सकते हो, तो आप वहाँ पर मस्जिद में जनता को कैसे जागरूक कर रहे हो और क्या किस तरीके से उनसे नमाज में पालन कोरोना काल को देखते हुए कैसा पालन करा रहे हैं, उसकी जानकारी लेना चाह रहे थे हम आपसे। जी देखिए, जो 22 मार्च के बाद से जो मस्जिदें बंद हुई हैं, तो जब से तो 2.5-3 महीने तक तो हमारे यहाँ मस्जिद में किसी ने कोई नमाज ही नहीं पढ़ी, बस सिर्फ 2-3 आदमी आते थे, वही नमाज पढ़ के चले जाते थे। और जब गवर्नमेंट की इजाज़त हो गई, जब गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त हो गई 2.5-3 महीने के बाद, उसके बाद जो है तो 10-5 आदमी फिर उसके बाद बढ़ने लगे। और उसके बावजूद आज भी मास्क वगैरह लगा के और थोड़ी दूरी का पालन करते हुए, जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से है कि भी फासला ज़रूर रखें, इन सब बातों का ख्याल रखते हुए अब भी हमारे यहाँ जो ये जुमा हुआ है, इसमें भी तकरीबन 20-25 आदमी के करीब थे और सब ने मास्क वगैरह लगा के और दूरी का थोड़ा फासला रखते हुए सब ने नमाज अदा कराई। अच्छा, और मसला बस्ती वाले भी, अपने मुसलमान भाई भी और गैर मुस्लिम भी, सब एक ऐसे इस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं कि भी इस बीमारी का और इसका ख्याल किया जाए। क्योंकि ये बीमारी भाई, ये तो बीमारी ऐसी है, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है। ये हम लोगों की, जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हम नाफरमानी कर रहे हैं, तो हमारी बदआमाली का ऊपर वाले ने, इसका ये नतीजा है। जब हम ऊपर वाले की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर रहे हैं, तो ये उसका नतीजा है, उसका अजाब है। अच्छा, वो क्यों? आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से कई सौ साल पहले कह दिया। उस वक्त में भी एक बीमारी आई थी, आपने कहा था कि ताउन वगैरह जब कोई ऐसी बीमारी आए तो जो लोग जहाँ के हैं वो लोग अपनी अपनी जगह पर रहें, एक जगह से दूसरी जगह न बदले। तो भाई ये उसी की हम शक्ल, ये बीमारी है। तो देखिए, ज़िंदगी जीने का तो हदीस और कुरान ने हमें इसका सलीका पहले बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इसका आगाह कर दिया। वो इसी के अंदर कामयाबी है, अल्लाह के हुक्म में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में ही कामयाबी है। और इसके बारे में ये भी कह दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारी इसके लिए शरीयत गवाह है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क की सरजमी की हिफाजत करो, उस मुल्क के जो कानून है उन कानूनों का पालन करो। अच्छा, तो ये ज़रूरी है अपने मुल्क की, अपने जो गवर्नमेंट है उसकी गवर्नमेंट की बात को मानना, उसका पालन करना, ये ज़रूरी है। और इसीलिए हमारे यहाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम भी, मुसलमान भी पूरे अपने वैसे आने जाने में भी इस चीज़ की पूरी लॉकडाउन का, और लॉकडाउन के बाद भी इस चीज़ का एहतियाती तौर पे इसका वो कर रहे हैं। जो कानून है उन कानूनों का पालन करो। अच्छा, तो ये ज़रूरी है अपने मुल्क की, अपने जो गवर्नमेंट है उसकी गवर्नमेंट की बात को मानना, उसका पालन करना, ये ज़रूरी है। और इसीलिए हमारे यहाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम भी, मुसलमान भी पूरे अपने वैसे आने जाने में भी इस चीज़ की पूरी लॉकडाउन का, और लॉकडाउन के बाद भी इस चीज़ का एहतियाती तौर पे इसका वो कर रहे हैं।